दशहरा की छुट्टी हो गई है खत्म। अब 12th के स्टूडेंट्स के माइंड में ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि अरे छुट्टी में तो कुछ पढ़ा ही नहीं किया है, इतना सारा सिलेबस है, अब तो अक्टूबर का महीना भी खत्म होने को है, अब हम लोग कैसे पढ़े, उतना सिलेबस कैसे होगा। तो ये सारे टेंशन को दूर करने के लिए, ये एंजाइटी को दूर करने के लिए हम लोग लेकर के आ गए हैं दिस वीडियो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय PMS। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। वैसे आज की वीडियो में खास क्या होगा, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सिर्फ नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट करके बस 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर में बिना कोई चैप्टर स्किप किए हुए कैसे आप लोग पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रॉपर डेज प्लानिंग, कितने कौन से चैप्टर कितने डेज में खत्म करना है ताकि हम लोग का प्रॉपरली दिसंबर से पहले कोर्स खत्म हो जाए। ठीक है, कौन से यूनिट से 2 मार्क्स प्रिपरेशन करना है, कौन से यूनिट से 3 मार्क्स प्रिपरेशन करना है, कौन से यूनिट से कौन सा मार्क्स प्रिपरेशन नहीं करना है, यूनिट वाइज पढ़ना है या फिर चैप्टर वाइज पढ़ना है, उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम रोड मैप की बात करें कि कौन से रोड से जाएंगे तो हम लोग को 80 आउट ऑफ 80 हम लोग के एग्जाम में स्कोर होगा। तो द फर्स्ट वन इज सिलेबस। अभी तक भी कुछ ऐसे कलाकार होंगे जिन लोगों को पता ही नहीं होगा कि सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर स्किप हुआ है, कौन से चैप्टर की कौन सा पार्ट स्किप हुआ है, ये सबको पता ही नहीं होगा। तो फर्स्ट आप लोगों का काम है कि आप लोग सिलेबस को प्रॉपरली देख ले कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। So the first step हो गया सिलेबस। What is the second step? The second step is चैप्टर प्लस Q&A। ठीक है, सारे चैप्टर्स को हम लोग को पढ़ना है अच्छे से, उसके Q&A को, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा होगा कि आप लोग दोनों बुक्स को रेफर करें, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक कंपलसरी है, उसको आपको सॉल्व करना ही करना है, उसके साथ आप लोग NCERT भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा आप लोगों का चैप्टर को पढ़ना है, उसके साथ Q&A को एक बार कर लेना है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप लोग को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ पढ़ लेना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लेना, एक बार सारा क्वेश्चन कर लिए, हाँ हम लोग तो करके कॉपी में रखे हुए हैं, दिस इज नॉट एनफ। आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो द थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस। जो भी चैप्टर से आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या फिर जो भी चैप्टर आपको अच्छे से आता है, उस सारे चैप्टर्स को आप लोग दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग के माइंड में रहेगा। वरना ऐसा बहुत बार होता है कि एग्जाम तो आएगा, एग्जाम में वो क्वेश्चन में आया होगा, आप लोग को पता है कि आप लोग वो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, पर आप लोग को उस टाइम पे याद नहीं रहेगा। वो होगा प्रैक्टिस के कमी से। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हो गया आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। एंड द फोर्थ स्टेप, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, कि कौन से वाले क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ठीक है, उसके लिए बेस्ट मेथड है सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना। ठीक, आप लोग कोई भी एक सैंपल पेपर ले सकते हैं, उससे सारे जो सेट्स रहेंगे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, एकदम बैठना है और सारे क्वेश्चन को 3 घंटे के अंदर में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये सब बाद में आएगा, बस ये रोड मैप आप लोग को याद रखना है ताकि इस तरीके से आप लोग आगे प्लानिंग कर सकें। एंड द लास्ट वन इज PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, पर वाइजली करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो PYQ रहेंगे उसमें सारा सिलेबस रहेगा, पर अभी के टाइम में जो हम लोग का एग्जाम रहेगा उसमें तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो जो क्वेश्चन आया होगा जो हम लोग के सिलेबस में नहीं होगा, उस सारे क्वेश्चन को स्किप कर लेना है। बाकी सारे जो PYQ क्वेश्चन है उस सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दिस इज द रोड मैप, जहां से कि आप लोग अगर इस प्रॉपर प्लानिंग से आप लोग पढ़ाई करें देन 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई भी आप लोग को नहीं रोक सकता है। ये जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है ये बस 2 महीने के लिए। ठीक है, बस नवंबर और दिसंबर, अगर ये 2 महीने आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स के सिलेबस आराम से खत्म हो जाएंगे। ठीक, पर शर्त है जो चैप्टर को हम लोग जितना टाइम बता रहे हैं आप लोग उतना टाइम में खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज आप लोग को हर दिन बस 2 घंटे देना है मैथमेटिक्स। ठीक है, बस 2 आवर पर डे। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे सिलेबस भी तो आप लोग को खत्म करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे सिलेबस भी तो आप लोगों को खत्म करना है। तो उसके साथ साथ बस दिन में 2 घंटे ही आप लोगों को मैथमेटिक्स को देना है। ठीक है, तो आसानी से आप लोग कोर्स को खत्म कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम लोग डेज डिवाइड करेंगे उस तरीके से ही आप लोगों को चैप्टर्स भी पढ़ना है, जैसे कि पहले मैट्रिक, उसके बाद डिटर्मिनेंट, उसके बाद LPP। ठीक है, उस तरीके से ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, ताकि आसानी होगा। जैसे बहुत सारे कोचिंग्स और कॉलेजेस में आप लोग का मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, LPP, रिलेशन फंक्शन, ITA, ये सारे चैप्टर्स तो खत्म हो गए होंगे, कैलकुलस ये सब खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब ठीक, अरे खत्म नहीं हुए हैं तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एनफ टाइम है, आप लोग आसानी से खत्म कर सकते हैं। ठीक, पर जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि इस बार जो कैलकुलस वाला चैप्टर है CHSE स्टूडेंट्स के लिए, वो कैलकुलस में 5 चैप्टर है, उसको आप लोग अगर थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से इसको आप लोग थोड़ा कम ध्यान देंगे तो आप वाइजली काम करें। ठीक, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेटेजी में बात कर रहे हैं तो हर बार ये नहीं होता है कि हम लोग अंधाधुंध बस मेहनत करते जाएं। ठीक,
आजकल के टाइम में आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्ड वर्क इज कंपलसरी, दैट इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, बट आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। सो मैट्रिक चैप्टर के लिए हम लोग 5 दिन लेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे 5 दिन में कैसे होगा? अरे भाई आप लोग मैट्रिक पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। मैट्रिक, डिटरमिनेंट, वेक्टर, एलपीपी आप लोग कब से खत्म कर चुके होंगे, अभी तो बस रिवीजन ही टाइप का होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ओवरलोड करके रिवीजन होगा, सो 5 days एनफ। अब अगर आप लोग को थोड़ा कॉम्पैक्ट लगेगा तो हम लोग कॉम्पैक्ट वे में ही सोचेंगे, क्योंकि हम लोग को जल्दी से सिलेबस खत्म करके क्वेश्चन आंसर भी तो प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू भी तो प्रैक्टिस करना है, सैम्पल पेपर भी तो सॉल्व करना है, ठीक है। बस जनवरी तक अगर पढ़ते ही रहेंगे तो सैम्पल पेपर कब सॉल्व करेंगे? उसके अलावा फेस्टिवल्स भी तो है, उसको भी तो एंजॉय करना है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्पैक्ट वे में ही सोचेंगे, ठीक है। सो 5 days इज एनफ फॉर मैट्रिक, सेम एज डिटरमिनेंट। सो हम लोग डिटरमिनेंट को भी 5 दिन में ही खत्म करेंगे, ठीक है। मैट्रिक डिटरमिनेंट बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद आता है एलपीपी, ठीक है। मैट्रिक डिटरमिनेंट के बाद एलपीपी उससे ज्यादा भी इजी है। सो एलपीपी इज 3 days इज एनफ फॉर एलपीपी, क्योंकि 3 है तो सिलेबस में है ही नहीं, बस 3 भी है तो 3 दिन से कम ही टाइम लगेगा, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग को 3 दिन ही लगना चाहिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ नहीं है, बस ग्राफ ड्रॉ करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद वेक्टर, वेक्टर ऑलरेडी आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, 11th में पढ़ चुके होंगे, इसलिए वेक्टर भी आप लोग को उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फिर भी क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम लोग 6 days मान सकते हैं। 6 days में आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, एंड हो जाएगा, 6 days में हो जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग स्ट्रेटेजी बनाए हैं ये अच्छे से सोच समझ के ध्यान में रख के बनाया गया है। 6 days इज एनफ फॉर वेक्टर। देन आता है रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन की बात करें तो 3 दिन इज एनफ फॉर रिलेशन फंक्शन, क्योंकि सारे ज्यादा से ज्यादा तो कोर्स से कट ही गया है, ठीक है। सिलेबस में बहुत कम ही सिलेबस में है रिलेशन फंक्शन। आईटीएफ में तो कुछ है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो एक दिन भी आईटीएफ के लिए बहुत है, उससे कम दिन में ही हो जाएगा आईटीएफ, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी नहीं है आईटीएफ का। उसके बाद 3D, किसी किसी को 3D थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, किसी किसी को 3D थोड़ा इजी लगता है, उस हिसाब से 6 days मान कर चलते हैं। किसी किसी का 6 दिन से कम में खत्म हो जाएगा, किसी किसी का 6 दिन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, बुक से बाहर से क्वेश्चन देगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी भी 5 दिन में हो जाएगा। उसके बाद आता है कैलकुलस। कैलकुलस को 16 days में आप लोगों को खत्म करना है। ये जो 16 days में आप लोगों को खत्म करना है, 5 चैप्टर खत्म करना है। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया अंडर कर्व्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अभी कुछ लोग फिर से तिल मिलाएंगे कि 16 days में कैसे होगा, कैलकुलस में 5 चैप्टर है, इतना ज्यादा सिलेबस में। रुको भाई, सब्र करो, बताते हैं कि कैसे होगा, वो बताएंगे कि कैसे होगा। उससे पहले हम लोग बता दें कि इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 50 days में आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जा रहा है, ठीक है। 50 days मीन्स नवंबर और दिसंबर को मिला करके हम लोग के पास था 60 days, उसमें से 50 days आप लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 10 days आप लोग के हाथ में है, उससे चाहे तो आप लोग कोई एक चैप्टर को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, कोई एक चैप्टर को अगर कम टाइम दे रहे हैं तो उस हिसाब से आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो चैप्टर पसंद है उस हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं, आगे पीछे ये सारे चैप्टर्स के लाइन्स को, ठीक है। आप लोग को अगर पहले डिटरमिनेंट पढ़ना है, पहले डिटरमिनेंट पढ़िए, पहले एलपीपी पढ़ना है, पहले एलपीपी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगता है उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। और बाकी जो 10 days मजा कीजिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ना ही तो नहीं है, थोड़ा बहुत फेस्टिवल को भी तो एंजॉय करना है, ठीक। तो फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए चलिए, दिवाली भी आएगा, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फेस्टिवल्स के टाइम को हम लोग 1-2 दिन करके 10 days आप लोग के हाथ में है। आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो कॉम्पैक्ट वे में आप लोग सिलेबस फिर भी 50 days में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग 2 मार्क्स के बारे में बात करें स्ट्रेटेजी। तो 2 मार्क्स में आप लोग को 6 क्वेश्चन करना है, आउट ऑफ 11 क्वेश्चन करना है। ये पूरा 11 क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से कोई आप लोग को 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है। बात करेंगे कैलकुलस के बारे में, बात करेंगे कि 16 days में कैसे कैलकुलस खत्म होगा। पर उससे पहले अगर 2 मार्क्स के बारे में जान लेंगे आप लोग स्ट्रेटेजी, तो ऑटोमेटिक आप लोगों का जो कैलकुलस का वाला पार्ट है, जो डाउट है कि 16 days में कैसे कैलकुलेशन खत्म होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सब्र कीजिए। अब 2 मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स में आप लोगों का 4 ही यूनिट से क्वेश्चन आएगा। यूनिट 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 3 से सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आएगा, और यूनिट 4 से भी सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पूरा 5 चैप्टर जो है कैलकुलस, उसमें से सिर्फ 1 ही 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, तो पढ़ना क्यों है? कैलकुलस से 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ 2 मार्क्स क्वेश्चन 6 ही क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 11, ठीक। तो अगर हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 5 की बात करें तो ये 2 यूनिट में से टोटल आप लोगों को 9 क्वेश्चन मिल जा रहा है 2 मार्क्स से क्वेश्चन, तो 9 में से आप लोग को 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब वेक्टर से भी तो आप लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन कर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो कैलकुलस चैप्टर से हम लोग को 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं पढ़ना है,
ये समझ में आएगा। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े 3 मार्क के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, तो जो 3 मार्क के क्वेश्चन है ये आप लोग का आएगा 3 यूनिट से। जो यूनिट 2 है उसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 4 में से 4 क्वेश्चन आएंगे और यूनिट 3 में से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यूनिट 3 को स्किप कर लेते हैं फॉर 3 मार्क क्वेश्चन, तो यूनिट 2 और यूनिट 4 में से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप लोग को 6 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 11। ओके, सो टोटल 8 क्वेश्चन तो दिख ही रहा है ऑटोमेटिक। तो 8 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन करना है, उसके अलावा डेरिवेटिव भी तो पढ़ रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग वहां से भी कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलस जो पार्ट है उसमें से आप लोग को 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर होना है, बस 5 मार्क के क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ना 16 डेज में। उसको भी थोड़ा विस्तार में बताते हैं कि कैसे 16 डेज में हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दें, तो जो 5 मार्क के क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा क्लियरली गवर्नमेंट नहीं बता रहा है कि टोटल 12 क्वेश्चन देगा उसमें से 6 करना है या फिर यूनिट वाइज देगा उसमें से 6 करना है। मतलब फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन उसमें से 1, सेकंड यूनिट से 2 क्वेश्चन उसमें से 1, जैसे पिछले साल में होता आ रहा है, ये क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो दोनों तरफ से फायदा हो जाएगा। अगर पूरा क्वेश्चन देगा उसमें से भी हम लोग आसानी से 6 कर सकते हैं, यूनिट वाइज देगा तो उसमें से भी एक एक करके हम लोग 6 कर सकते हैं, ठीक। तो यूनिट 1 में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग रिलेशन फंक्शन आईटीएफ दोनों प्रिपेयर हो ही रहे हैं। आईटीएफ से तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बस रिलेशन फंक्शन से आएगा, उसमें से एक करना है। यूनिट 2 जो है कि मैट्रिक डिटरमिनेंट, उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यूनिट 3 को, थोड़ा कैलकुलस को साइड में रखिए। जो यूनिट 4 है, ठीक है, यूनिट 4 जो कि है हम लोग का वेक्टर और 3D, उसमें से भी आप लोग एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, वेक्टर और 3D कोई एक में से। अब आप लोग को एलपीपी तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि है यूनिट 5। तो यूनिट 5 अगर आप लोग एलपीपी पढ़ रहे हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन करेंगे। और प्रोबेबिलिटी तो आप लोग को पूरा एक यूनिट है, मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी तो स्किप नहीं करना है, तो उसमें से तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन एक कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन गया। अब जो बचा कैलकुलस पार्ट, ठीक है, कैलकुलस पार्ट से 2 मार्क के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, 5 मार्क के क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अब बस हम लोग को 5 मार्क के क्वेश्चन पढ़ना है। तो जो कैलकुलस है उसमें 5 चैप्टर है, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से एरिया में से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। एरिया में से नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, एरिया में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि होगा लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो आप लोगों को बस एरिया चैप्टर पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्लियर। ये 5 चैप्टर में से कोई 2 क्वेश्चन आएगा, उसमें से एक करना है। एरिया में से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। हम लोग के पास कितना है, 16 डेज है। 16 डेज से आप लोग 3 दिन दे दीजिए एरिया को, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से कम ही दिन लगेगा, बस एक ही यूनिट है इसमें, मतलब एक ही एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक दिन एनफ है। फिर भी आप लोग चलिए 2 दिन या फिर 3 दिन भी ले रहे हैं एरिया के लिए। ओके, इतना तक क्लियर है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन और डेरिवेटिव, ये दोनों को आप लोग टाइम दे सकते हैं। तो 16 डेज में से अगर 3 दिन आप लोग दे रहे हैं एरिया को, बाकी सारा दिन मिला करके आप लोग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन को दे सकते हैं। तो आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ जो एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उन दोनों को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 5 चैप्टर में से कोई 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एरिया में से आएगा ही आएगा, बाकी 4 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव तो हम लोग को पता है, फर्स्ट ईयर से पढ़े आ रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन कोई एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 16 डेज इस हिसाब से एनफ है कैलकुलस पार्ट के लिए। अब समझ में आ गया कि कैसे 16 डेज एनफ है, उसमें से कम भी टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो हम लोग बना रही है कॉम्पैक्ट वे में बना रहे हैं। हो सकता है कोई कोई चैप्टर को आप लोग कम दिन में कर सकते हैं, हो सकता है कोई कोई चैप्टर को आप लोग 1-2 दिन ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी 10 डेज हाथ में है और कैलकुलस 16 डेज नहीं लगेगा, उसमें से कम ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हाथ में आप लोग के बहुत सारे दिन दिए गए हैं। इस हिसाब से दिसंबर तक आप लोगों का कोर्स आसानी से एकदम खत्म हो जाएगा, अगर आप नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करें तो भी। और अगर वो स्टूडेंट जो कि बस पास होने के लिए पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, उन लोगों के लिए भी एक चीज हम लोग बता सकते हैं कि मैट्रिक, डिटरमिनेंट, एलपीपी, बस ये 3 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। ये 3 चैप्टर में से आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को बस पास होना है, ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, पर अभी भी टाइम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैप्टर खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको उनके सिलेबस एकदम से खत्म हो सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल है। अगर ये हेल्पफुल हुआ है, आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।